वेलकम टू स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़। प्यारे बच्चों, आपका वर्क एंड टाइम का क्लास पूर्णतः खत्म हो चुका है। आज एक टॉपिक है मजदूरी, जिसको आज की क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। मजदूरी को हम लोग क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, और उसको समझने के बाद सीधे हम क्वेश्चन पर आएंगे। आपके एग्जाम में कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। आइए, समय आपका बहुत ज्यादा ना लेते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, मजदूरी को पढ़ने से पहले हमने दो नोट लिखे हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चीजें निकल के आ रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला नोट में हमने लिखा है कि यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत हों तो मजदूरी क्षमता के अनुपात में या कार्य के अनुपात में विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि अगर मजदूर मतलब बराबर समय तक कार्य कर रहे हो, मतलब ए ने अगर 10 दिन काम किया है तो बी भी 10 दिन काम किया, यानी दोनों समय अगर बराबर कार्यरत हो, यानी एक साथ कार्यरत हो, तो इसका मतलब वहां पर बराबर समय पर एक कार्यरत होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी मजदूरी होगी वो दो कंडीशन में विभाजित होगी। एक तो क्षमता के अनुपात में विभाजित होगा और दूसरा जो विभाजित होगा वो कार्य के अनुपात में विभाजित होगा। यानी बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैंने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि कार्य का अनुपात निकालेंगे। तो हम लोग वर्क एंड टाइम में पढ़े थे कि यदि कोई व्यक्ति ये 10 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10 काम करेगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे 2 दिन में करेगा कितना, तो आप 2 से यहाँ गुणा करा दोगे। हम कहेंगे 3 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 3/10 काम करेगा। बात समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर हमने कहा कि बी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना खत्म करेगा, 1/20 खत्म करेगा। 2 दिन में बच्चे कितना खत्म करेगा, 2/20 खत्म करेगा। अगर वो 4 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 4/20 काम करेगा। बात समझ आ रहा है ना। यानी कार्य का जो अनुपात है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दिन का निकालेंगे, फिर उसमें जो है जितने दिन का कहेगा अंश में मल्टीप्लाई करके अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वहां पर। आगे चलते हैं। अगला जो बच्चे कंसेप्ट है, अगला जो आपका नोट हमने लिखा है वो ये लिखा है कि यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत ना हो तो मजदूरी सदैव कार्य के अनुपात में विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि सी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि ए और बी और सी तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, 4 दिन कार्य करने के बाद, ध्यान देना, 4 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, फिर बी कार्य पर लगता है। तो इस तरीके से बच्चे अब देखो समय जो है वो बराबर समय तक कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई 4 दिन छोड़ के चला जा रहा है तो कोई 2 दिन बाद छोड़ के चला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि जो हम मजदूरी को डिवाइड करेंगे वो सिर्फ कार्य के अनुपात में ही विभाजित करेंगे, इसके अलावा क्षमता के अनुपात में विभाजित नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आपने दो नोट देखा, एक तो आपने एक चीज देखा कि यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत हो तो मजदूरी क्षमता के अनुपात में या कार्य के अनुपात में विभाजित होती है। यानी क्षमता के अनुपात में विभाजित होगा और कार्य के अनुपात में भी विभाजित होगा। लेकिन बच्चे अगर मान लीजिए कि यदि दिए गए प्रश्न में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्यरत ना हो, यानी सब अलग अलग समय तक कार्यरत हो, तो ऐसे कंडीशन में मजदूरी सदैव कार्य के ही अनुपात में विभाजित होती है, क्षमता के अनुपात में विभाजित नहीं होती। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे कि तीनों मजदूर की क्षमता, या यहाँ पर लिखा 3 मजदूर की क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। यदि
करते हैं और कुल 1440 रुपए प्राप्त करते हैं, तो बताइए प्रत्येक मजदूर की मजदूरी क्या होगी, ठीक ना, या प्रत्येक का मजदूरी क्या होगा। तो यानी बच्चे यहां से आपसे पूछ रहा है कि हर एक वर्कर्स का मजदूरी क्या होगा, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बच्चे। इतना हम कहेंगे कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपका नोट दोनों माइंड में रख करके आपको चलना होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपका नोट पर ही आपको याद रहेगा, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस तरीके से लगेगा। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है कि 3 मजदूर की क्षमता का अनुपात जो है, यानी क्षमता का जो बच्चे अनुपात है वो क्या है, 2:3:4, ठीक है ना। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं। हमें बताओ, अगर एक दीवार बनाना है और उसमें अगर 3 मजदूर लगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जिसकी जैसे क्षमता रहेगी उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। अगर एक मजदूर 2 ईंटा रखता है, एक मजदूर 1 घंटे में 3 ईंटा रखता है और एक मजदूर जो है 4 ईंटा रखता है, तो बताओ पैसा किसको ज्यादा मिलेगा। भाई जो ज्यादा काम करेगा ना, जो ज्यादा काम करेगा उसी को पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इसको बांटेंगे कैसे, आइए सीखते हैं। क्योंकि रेशियो का क्लास हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आइए सीखते हैं कि कैसे इसको विभाजित किया जाता है। ध्यान देना, जब बच्चे यहाँ पर कुल धनराशि कितना है, तो कुल धनराशि आपका 1440 रुपए है। अब इसी को विभाजित करना है। ध्यान देना बच्चे, जो अनुपात होता है इसका मतलब ये है कि मान लो ए, बी और सी 3 मजदूर हैं, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चे हुआ कि ए की क्षमता कितना है, 2 यूनिट, बी की क्षमता कितना है, 3 यूनिट, सी की क्षमता कितना है, 4 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ए को कितना मिलेगा, 2x रुपए, ठीक ना। बी को कितना मिलेगा बच्चे, तो बी को मिलेगा कितना, 3x रुपए। अब यहाँ सी को कितना मिलेगा, 4x रुपए। तो मुझे हर कंडीशन में x का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू हम जैसे निकालेंगे वैसे मेरा नंबर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लगा रहे हैं, देखिएगा किस तरीके से लगेगा। अब देखो बच्चों, एक चीज मुझे बताओ, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा कि क्षमता का अनुपात बराबर मजदूरी का अनुपात, ठीक है ना। यानी क्षमता का अनुपात बराबर मजदूरी का अनुपात। यदि बच्चे यहाँ पर क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो मजदूरी का भी यही अनुपात होगा, 2:3:4। इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर मान लीजिए ए का 2 अनुपात है, तो इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अनुपात बनता कैसे। अगर हम आपसे कहें कि 20 और 25 का अनुपात बताओ, तो आप यही करोगे ना, इसको ऐसे अनुपात में कर दोगे, फिर इसको ऐसे डिवाइड कराओगे, यहाँ 5 काटोगे, 5 चौके 20, यहाँ क्या आ जाएगा 5। इसको लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं। तो बच्चे जो आपका अनुपात बनता है वो आपका एक्चुअल नंबर को किसी विशेष नंबर से कट करके बनता है, ठीक है ना। यानी अगर हम आपसे कहें कि 40 और 45 का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे इसको 5 से काटेंगे, 5 8 40, को 5 से काटेंगे 9 बार में कटेंगे, नहीं 8 क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि ये नंबर को काटने के लिए मुझे 5 से काट करके इसको मिनिमाइज किया गया है। तो वह हमने, अब मुझे पता तो है नहीं 5 से कटा क्या कटा है। अगर हमने 8:9 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी नंबर से, जो एक्चुअल नंबर रहा होगा वो किसी नंबर से कटने के बाद ही यहाँ पर 8:9 आया होगा। तो उस नंबर को बच्चे हम मान लेते हैं x, ठीक ना। उस नंबर को हम मान लेते हैं x। जैसे यहाँ पर 5 था, अब देखो अगर 5 से हमने देखा कि कटा है, अब देखो 5 गुणा कराओ, 5 8 40 मिल गया, 5 यहाँ गुणा कराओ, 5 9 45 मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में मुझे 5 तो यहाँ पता है क्योंकि हमने काट के बनाया है, लेकिन अब यहाँ तो पता नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं वो नंबर जिससे कटा रहा होगा पहला नंबर, वो कोई नंबर x रहा होगा। तो इसका मतलब x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, यानी पहला नंबर क्या मिल जाएगा 8x। दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा बच्चे, दूसरा नंबर जो आपका मिल
मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्या 9x। आप इतना माइंड में रखिए कि जब कोई चीज अनुपात में दिया रहे उसमें x से मल्टीप्लाई करा दिया जाए या किसी चर राशि से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो मुझे एक्चुअल नंबर प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि यहां पर आपसे जो कह रहा है, देखिए यहां पर जो आपसे कह रहा है कि क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो हमने क्या लिखा, क्षमता का अनुपात बराबर मजदूरी का अनुपात। इसका मतलब क्षमता का अनुपात मुझे मिल गया तो मजदूरी का अनुपात में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब मजदूरी क्या हो गया 2:3:4। तो इसका मतलब ने क्या बताया कि जब कोई नंबर अनुपात में दिया रहे x से मल्टीप्लाई करा दो नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब a को कितना मिलेगा बच्चे 2x रुपए, B को कितना मिलेगा 3x रुपए, जबकि C को कितना मिलेगा 4x रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों को कुल कितना रुपए मिल रहा है 1440 रुपए, तो आप कहोगे तीनों को अगर हम जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C तो बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, देखो 5 4 9x। यानी कुल कितना राशि हो रहा है 9x। यही बच्चे 9x जो है ये बराबर है किसके 1440 के, ये बराबर है 1440 के। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा बच्चे ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा देखो 9 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा 1440 बटे 9, यहां से काटोगे 16 9 144 यानी 160। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 160 रुपए। अगर मैं अब आपसे कहूं कि a का वैल्यू बताओ तो आप कहोगे 2 गुणे 160 यानी 16 गुना 32 320 रुपए। अगर हम कहेंगे चलो b का बताओ तो आप कहोगे 3 गुणे 160, क्योंकि x का मान 160 और यहाँ 3 पहले से है तो 16 3 48 यानी 480 रुपए। अगर हम आपसे कहेंगे किसका बताओ तो यहाँ कहोगे 4 गुणे 160, इसका मतलब क्या होगा 16 चौके 64 यानी यहाँ कितना आ गया 640 रुपए। यानी सभी को अगर देखो ऐड करोगे 1440 रुपए क्या हो जाएगा कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन बच्चे ध्यान देना कि इस तरीके से अगर पूरा का पूरा आप लिखोगे तो समय ज्यादा चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चे यहां पर ध्यान देना, अब जैसे मुझे a का निकालना है तो a का निकालेंगे, कुल राशि कितनी है बच्चे 1440 रुपए बटे अनुपात का योगफल। यहां क्या लिख दो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मजदूरी, अगर आप फार्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो मजदूरी बराबर कुल राशि बटे अनुपात का योगफल गुणे ए का मतलब यहां क्या कर देंगे ए का अनुपात, या फिर ए का अनुपात निकालेंगे बच्चे किसका राशि निकलेगा ए का निकलेगा। यहीं पर बी रख देंगे किसका निकलेगा बी का निकलेगा। यहीं पर सी का अनुपात रख देंगे किसका राशि निकलेगा सी का राशि निकलेगा। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जिसका निकालना हो उसके अनुपात को यहां से उठा के रखेंगे। तो अब देखो यहां पर जैसे मान लीजिए बच्चे आपसे पूछ रहा है कि ए का बताओ, तो ए का बताएंगे तो बच्चे ए का क्या होगा, यहां देखो 1440 बटे सबका योग करेंगे कितना आएगा 9 गुणे ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए को यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ देखो 16 9 144 यानी यहाँ पर आ जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम आपसे कहें बी का बताओ, अब देखो तीनों एक साथ नहीं पूछेगा तो आपसे एक ही पूछेगा, या फिर आपसे ये पूछेगा कि ए और बी में अंतर क्या है, तो भी अभी आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बी का पूछेंगे 1440 बटे 9 तो हमेशा रहेगा, बस यहीं पर चेंज होगा, जैसे ए का पूछता ए का रखेंगे, बी का पूछ रहा बी को रखेंगे, तो यहाँ क्या रख देंगे 3, तो 3 से यहाँ काट दो 3 3 9, यहाँ से काटोगे 3 चौके 12 और 2 बचेगा 3 8 24 यानी बच्चे 400 कितना हो गया 80 रुपए। अगर सी का निकालना है तो वही चीज 1440 बटे 9 गुणे कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सी का निकल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं पूरा का पूरा चीज लगाते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको जब भी क्वेश्चन आए तो
तो आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको करना ये है कि बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने a को निकाला तो यहाँ पर क्या निकल का है, x का वैल्यू, यानी हर कंडीशन a को निकाले तो यहाँ से 1440/9। एक चीज आपको सबके साथ करना पड़ा था, तो मैं कहता हूँ सबके साथ करने की क्या हो सकता है, एक बार करो, एक बार यहाँ से निकालेंगे तो यही बच्चे निकलता है x का मान, यानी x का मान 1440 बटे अनुपातिक योगफल, तो यहाँ 9 काटोगे क्या आ जाएगा, 160 रुपए। तो x का मान 160 रुपए आ गया। बस a का निकालना है तो a हो जाएगा 2x यानी 2 गुणे 160 320। b का निकालना है तो 3 गुणे कितना 160 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 480 रुपए। अगर c का निकालना है तो c का निकालने बच्चे क्या आ जाएगा 4 गुणे 160 यानी 160 हर जगह रहेगा। अब देखो यहाँ 16 चौके 64 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 640 रुपए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछ सकता, जब भी पूछेगा आपसे एक पूछेगा या फिर आपसे ऐसा कह देगा बच्चे कि चलो बताओ ए और बी की राशि में या मजदूरी में अंतर कितने का होगा, तो बस 480 और 320 को घटा दो, अंतर निकल जाएगा। या फिर आपसे पूछे ए और सी के बीच में कितने का अंतर होगा, तो यहाँ से घटा दो। तो घटाने में भी आप हिचकिचाइएगा नहीं, बस यहाँ से देखिए इसके अनुपात को ही घटा दीजिएगा। इसके अनुपात घटाओगे 2, तो 2 से यहाँ 160 में गुणा कराओगे तो आएगा 320, या फिर 440 में से 320 घटाओ तब भी आएगा क्या 320। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत धैर्य पूर्वक जो है चीजों को समझना है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। बच्चे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है कि 3 मजदूर ए बी और सी तीनों 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि 3 मजदूर 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। यदि ये तीनों मिलकर किसी कार्य को करें और वहां से 10,400 रुपए प्राप्त करते हैं, 10,400 रुपए प्राप्त करते हैं, तो प्रत्येक का राशि बताइए, प्रत्येक का राशि बताइए। यानी बच्चे यहां से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 मजदूर हैं ए बी और सी। ए 20 दिन में कार्य समाप्त करता है, बी 30 दिन में कार्य समाप्त करता है, सी 40 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो बताइए यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुल इन्हें जो धनराशि प्राप्त होती है 10,040 रुपए प्राप्त 10,400 रुपए प्राप्त होती है। तो बताइए प्रत्येक का राशि कितना है, अर्थात प्रत्येक को मजदूरी कितना मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आए बच्चे तो आपको करना क्या है, सिंपली ध्यान देना, अगर ए का निकालना है तो ए बताओ कुल कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 20 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/20। ठीक है ना। जब एक दिन में बच्चे 1/20 करेगा तो बस यहां से यही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर एक दिन में 1/20 काम कर रहा है। अब यहां से अच्छा दूसरी चीज क्या है, जब यहां पर समय दिया रहे तो यहां पर एक चीज नोट रखिएगा कि समय प्रोपोर्शनल 1/क्षमता। ठीक है। यदि क्षमता जो होता है समय का बच्चे क्या होता है, अपोजिट होता है। ये हमने वर्क एंड टाइम में आपको बहुत अच्छे समझाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर टाइम दिया है, अगर मुझे क्षमता निकालना है तो क्षमता बच्चे हो जाएगा अपोजिट। यानी कहने का मतलब अगर ए 20 दिन में काम खत्म कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 1/20। अनुपात बी का निकालना है तो बी 30 दिन में खत्म कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/30।
और यहाँ पर क्षमता C का क्या हो जाएगा 1/40। अब देखो ऐसे कंडीशन में जब आपका फ्रैक्शनल रूप में दे दे और यहाँ से आपसे मिक्स अनुपात आपसे पूछे तो आपको करना क्या है 20, 30 और 40 का क्या ले लीजिएगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे बच्चे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 20, 30, 40 का क्या लेना है एलसीएम। तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, ठीक है ना। जब यहाँ से 120 आएगा तो आपको करना क्या है, सब जगह 120 से क्या करा दो, गुणा करा दो। यानी इसको फिर से लिख देते हैं 1/20 यानी 120 अनुपाते 1/30 इंटू 120 अनुपाते 1/40 इंटू 120। तो यहाँ से देखो काटेंगे 20 छक्का 120, 30 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, यहाँ 3 बार में कटेगा, यानी 6:4:3। ये आपका क्षमता का क्या निकल गया, तीनों का अनुपात निकल गया। जब तीनों की क्षमता का अनुपात निकल गया तो बस आपको धनराशि को बांटना है कि धनराशि क्या होगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप आराम से बांट लोगे ना, कैसे, ए का निकालना है बच्चे, तो ए का निकालोगे तो क्या होगा, ए का निकालने के लिए कुल कितनी धनराशि है, अच्छा पहले यक्ष का मान निकाल लो। तो यक्ष का मान निकालेंगे तो कुल कितना धनराशि है 10,400 बटे अनुपात का योग, 6, 4, 10, 3, 13। तो यहाँ देखो 13 से भाग कराओगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 अट्ठे 13 नवैया, बोलो क्या होगा 13 नवैया 117। इसका मतलब 13 नवैया 117, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। यानी यहाँ 8 बार में कटा, यानी यहाँ कितना आ गया 800। यक्ष का वैल्यू 800 आ गया। तो बस बता दो, ए का बताना है, ए का क्या निकल का आएगा, देखो ए कितना है 6, इसका मतलब 6 गुणे 800, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 8 6 48, यानी 48 रुपए हो गया। बी का निकालना है बच्चे, तो बी कितना है 4 गुणे कितना हो जाएगा 800 बराबर 8 चौके 3200। उसके बाद यहाँ पर देखो सी का निकालेंगे तो सी कितना आ जाएगा, सी हमारा आ जाएगा, सी की क्षमता कितना है 3, तो 3 गुणे 800 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 2400, यानी यहाँ से ये निकल आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पहले क्या करेंगे, यक्ष का वैल्यू निकाल लेंगे, यक्ष का वैल्यू निकालने के बाद इनके प्रत्येक अनुपात में मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्रत्येक का धनराशि क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा जो है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन मजदूर ए बी सी हैं। यहां कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से क्षमता का, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। बी की क्षमता सी की क्षमता का, सी की क्षमता का, सी की क्षमता का, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3, बी की क्षमता सी की क्षमता का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। अब आगे आपसे कह रहा है बच्चे कि यदि ये तीनों मिलकर कार्य करें और 10,500 रुपए अर्जित करते हैं, यदि कुल मिलाकर 10,500 रुपए प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक का मजदूरी बताइए, मजदूरी बताइए। तो अब यहां पर देखो बच्चे मजदूरी आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। यहां देखो ए बी सी है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना, बी की क्षमता सी की क्षमता का 4/5 गुना है, और ये कुल मिलाकर इनको जो है इतना रुपए मिलता है, 10,500 रुपए मिलता है। तो प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखो, जब इस तरीके से गुना में अनुपात दे, यानी कह रहा है कि ए की जो क्षमता है बी की क्षमता का कितना 2/3 गुना, यानी 2 कितना है 3 गुना। तो अब बच्चे अगर इसको अनुपात में निकालेंगे तो बी को नीचे लाएंगे तो ए अपान बी बराबर यहाँ हो जाएगा 2/3। तो अब देखो यहां से कह सकते हैं कि ए अनुपाते बी बराबर 2/3, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर मान लीजिए हमें कह रहा है कि बी की क्षमता सी की क्षमता का कितना 4/5 गुना, तो 4/5 गुना का मतलब यहां पर ये है कि बी अपान सी बराबर 4/5, इसका मतलब बी अनुपाते सी बराबर 4/5 हो जाएगा। तो अब यहां से निकाल लो बच्चे मिक्स अनुपात, ठीक है ना। तो मिक्स अनुपात क्या कहता है कि ए बी और सी। अब यहां देखो ए बी में कितने का अनुपात है 2 और 3 का है, बी सी में कितने का 4 और 5 का, तो यहाँ 4 रख दो, यहाँ क्या रख दो 5, इसके सामने प्लेस खाली है तो यही नंबर उठा के यहाँ पर रख दो 3 और यहाँ पर खाली तो यहाँ भर दो 4। अब इसका 4 दूनी 8 और यहाँ पर 12 और 5 तिहाई 15, यानी कहने का मतलब तीनों की क्षमता का जो अनुपात निकल कर आया वो 8:12:15 के अनुपात में निकल कर आया। अब आपको चूंकि बताना है तीनों का मजदूरी क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चे यक्ष का मान निकालो। तो यक्ष का मान निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा कुल धनराशि, यानी 10,500 बटे अनुपात का योग, यहाँ 8 12 8 20 20 10 30 5 35, यानी यहाँ पर हो गया 35। तो यहाँ पर बच्चे यक्ष का मान निकाले 35 3 होता है 105, यानी यहाँ पर कितना आ गया 300 आ गया। जब यक्ष का मान 300 आ गया तो बस निकाल दो, ए का वैल्यू निकालना है, ए का अनुपात कितना है 8, तो यानी यहाँ हो जाएगा 8 गुणे कितना 300, यानी 8 3 2400। बी का निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 गुणे 300, 12 तिहाई 36 रुपए। अगर सी का निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 300, यहाँ 15 तिया 45, यानी 45 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से बच्चे जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इसको क्या करना है हल करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका अगले पार्ट में कराएंगे, तो इस पार्ट में इतना चीज समझिए, इसके बाद अगले पार्ट में जो है और क्वेश्चन कराया जाएगा। तब तक आप फर्स्ट पार्ट को बेहतर तरीके से देखिएगा और समझिएगा कि क्या निकल आ रहा है। फिर अगले पार्ट को जो है आपका कल की क्लास में देंगे, चूंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।